भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच पर और मजबूती से ले जा रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए के 7 नेताओं का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ा संदेश देने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों का दौरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धता को सामने रखते हुए यह प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित कई देशों में भारत की एकजुट आवाज को बुलंद करेगा। इस ऐतिहासिक दौरे का नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के शशि थरूर, जो अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सऊदी अरब और खाड़ी देशों की यात्रा पर, जेडीयू के संजय झा जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे पर, बीजेपी के बैजंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने भारत की ताकत और संकल्प को स्थापित किया। 7 मई को शुरू हुई इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। अब यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 मई से शुरू होने वाले 10 दिवसीय दौरे में वैश्विक समुदाय को भारत के इस दृढ़ रुख से अवगत कराएगा। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, संजय झा जैसे दिग्गज नेताओं के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत ने सभी दलों को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को वैश्विक मंच पर इतने बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने का फैसला किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ नया नॉर्मल है। भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। यह प्रतिनिधिमंडल उसी संदेश को दुनिया के सामने ले जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता, उसकी ताकत और उसका अटल संकल्प। आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की जीत होगी। बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं, उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान के जमीन पर, उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है।
लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। वहीं इस जिम्मेदारी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर लिखा है, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद। बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मिलकर पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में दुनिया को बताएंगे और इससे उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।